नमस्कार विद्यार्थियों। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की शिक्षक भर्ती कल आ चुकी है। 9,760 यानी करीब 10,000 पद, काफ़ी अच्छी जो वैकेंसी है, अच्छे पद जो इसमें आए हैं। अब विद्यार्थियों के कन्फ्यूज़न शुरू हो चुका है कि रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की। ये वीडियो इसी पर है और आगामी 5-7 मिनट में हम पूरे तर्कों के साथ में देखेंगे, पूरी तार्किकता के साथ में उसका विश्लेषण करेंगे कि आपको कौन सी तैयारी जो है ठीक रहेगी। हालांकि अंतिम निर्णय आपको करना है, मगर कुछ लाभ, हानियाँ, फ़ायदे, कॉमन जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ साथ में तुलना करेंगे, ताकि आपका जो डिसीज़न मेकिंग जो है, आप करना चाह रहे हैं निर्णय, वो विजन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। देखिए, रीट जो है वो 23 जुलाई को प्रस्तावित है, ठीक है। और उस रीट में आपको पता ही है 2 भाषाएं, फर्स्ट और सेकंड, उसके अलावा एसएस या फिर साइंस मैथ, और उसके अलावा साइको, ठीक है। ये चीज़ें आनी है उसमें। अब उसके बाद जो रीट मेंस होगा उसमें क्या आना है, उसका सिलेबस आपने देखा होगा और देखकर एक थोड़ी घबराहट भी, बेचैनी भी हुई होगी कि स्नातक स्तर तक का उसमें कर दिया गया है। वहाँ पर भी शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, साइकोलॉजी है, और आपका जो सब्जेक्ट है उसका स्तर भी माना गया है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक का स्तर उसमें माना गया है, और कठिनाई के कुछ स्तर तो ग्रेजुएशन लेवल तक के हैं। तो पहली बात, आपको जुलाई वाली रीट की तैयारी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पिछली बार अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्योंकि ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। 90 या 100 मार्क्स लाने हैं, वो आप इजीली ले आएंगे क्योंकि आपने पिछली बार अच्छा स्कोर किया है। तो इसको आप केवल 1 जुलाई से पढ़ना शुरू करो ना, तो भी आप 23 दिन केवल रीट को दे देना, मेरा जहाँ तक मानना है। उसके बाद रीट मुख्य परीक्षा की बात रही, हम सेकंड ग्रेड की भी करेंगे, तुलना कर रहे हैं कि कौन सी तैयारी आपको करनी चाहिए, आपके क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड ग्रेड जो रीट का जो मेंस पेपर, यानी आगे एक पेपर और होगा ना, जो कि अंतिम निर्धारक होगा, मेरिट उसी से बनेगी, उसको आप मान के चलो कि इस रीट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो जो विज्ञप्ति है वो साथ आ जाए, उसके बाद आ जाए, उसमें 3 महीने का और वो समय देंगे, और रीट जो क्वालिफाई करेंगे वही तो वो फॉर्म भर पाएंगे। तो वो विज्ञप्ति संभावना है कि रीट के बाद ही आए, रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें अभी 5-6 महीने आराम से आपको मिल सकते हैं। अब तब तक आप जो चीज़ अभी पूरी क्लियर नहीं है कि रीट मेंस में क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर सिलेबस आया नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्या पढ़ें। उसकी बजाय सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती आ चुकी है और सब कुछ क्लियर है, अच्छी पोस्ट है बहुत सारे सब्जेक्ट में। अब मान लीजिए आप अगर सेकंड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आप आज से ही सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है मान लीजिए आपका, तो अब क्या होगा कि एक तो आपके रीट के अंदर जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने हैं उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीट के बाद जो रीट मेंस होगा उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो कि 6 से 10 तक और 11-12 इस तरह की कठिनाई आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी आपको सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखनी होगी। तो वहाँ पर भी आपके उसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो भी अपने आप तैयार हो जाएगा अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। यही बात हिंदी में लागू होती है, यही पंजाबी और उर्दू और संस्कृत में लागू होती है। चूँकि रीट में 2 भाषाएँ आपके है, तो एक भाषा तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो उसको फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे तो न तो आपको रीट के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता, न रीट मेंस के लिए उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता। शिक्षण विधियाँ आप सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ेंगे तो उनको भी आपको रीट मेंस के लिए और रीट जो आरटीईटी है उसके लिए भी जो शिक्षण विधियाँ आती है 2 भाषाओं की, उसको भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात धीरे धीरे कहाँ जा रही है कि आपको मन लगाकर सेकंड ग्रेड की ओर जो है पूरा रुझान बना लेना चाहिए। यहाँ आप सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात, जो चीज़ सामने है क्लियर है, जैसे सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है, ठीक है, और विज्ञप्ति आ गई है, फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं 11 तारीख से, तो निश्चित रूप से आगामी 4 महीने, 5 महीने, मिनिमम 3 महीने और अधिकतम 6 महीने, तो आप 6 को दिमाग से निकाल के आप 3 या 4 महीने दिमाग में रखो कि आगामी 3-4 महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है।
तो आप 3 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस पूरा करने का और उसको रिवीजन करने की जो योजना है वो बनाओ। हम भी प्रयास करेंगे कि वीडियो लाऊंगा इसके लिए। इसी तरह से अगर आपके सब्जेक्ट विज्ञान है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है कि विज्ञान वालों को 30 क्वेश्चन गणित के भी करने पड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप 15 दिन, जैसे रीट का एग्ज़ाम है 23 जुलाई को, तो 10 या 15 दिन थोड़ी सी गणित देख लेना। ऐसे ही गणित वालों के लिए विज्ञान का रहेगा, तो आप 15 दिन अलग से 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर दो तो भी आप रीट यानी RTT जो होना है वो तो आप क्लियर कर ही दोगे। उसके बाद मेंस जो होगा रीट के बाद का जो मुख्य परीक्षा होगी वो अभी आई नहीं है, उसका अलग से सिलेबस आएगा, तब तक आप बैठे थोड़ी रहेंगे। इसलिए पूरी तरह से मन लगा के मेरा ये कहना है आपसे कि आप वरिष्ठ अध्यापक पद जो है उसकी तैयारी में जुट जाइए। सामाजिक वालों के लिए तो आप देखिए कि उसमें 60 क्वेश्चन आने हैं सामाजिक के, और इधर SST के अंदर यहाँ आप 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप दुनिया भर की तैयारी कर लेंगे। सामाजिक वालों से तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर जुलाई में RS की परीक्षा आती है, पुनः है नई भर्ती, तो आप सामाजिक से 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने RS प्री नहीं RS मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर ली है। इसलिए कुछ गंभीर विद्यार्थी सामाजिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके RTT में तो अपने आप क्वेश्चन 60 तैयार हो ही रहे हैं। रीट मेंस में सामाजिक जो है 6 से 10 आपको पढ़नी है, वो भी आप तैयार कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप सामाजिक तैयार करेंगे तो आप आगे अन्य परीक्षाएं जैसे हैं मान लीजिए RS स्तर की, उनका भी आप ये मान लीजिए कि एक पृष्ठभूमि आप बहुत अच्छी अपनी तैयार कर रहे हैं। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि रीट और सेकंड ग्रेड में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। आप ये मत सोचिए कि आज से पढ़ना शुरू करें तो क्लियर हो जाएगा, का क्यों नहीं हो जाएगा। जिन्होंने पहले चाहे कितने ही साल पढ़ा हो, जो एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम से पहले के जो 4-5 महीने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले 15 दिन या 1 महीना भी वेस्ट कर दिया तो ये मान लीजिए कि बहुत पिछड़ जाते हैं। इसलिए ये समय है, अब आप जुट जाइए और हम लोग आपके साथ हैं। इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और हम आगे भी फॉर्म से संबंधित अन्य जो समस्याएं हैं, आयु सीमा और कोई जो प्रावधान सब्जेक्ट वगैरह सारी जो बारीकियां हैं उसके ऊपर मैं और संजय पाल शिवराणा सर चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको सूचना दे दूं कि यस गुरु एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेवें। यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए इत्यादि के लिए कुछ कोर्सेज है, टेस्ट पेपर है, टेस्ट सीरीज है। अभी नवरात्रा में कुछ ऑफर भी दिया गया है सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड के नोट्स अवेलेबल है, 55 टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप डिटेल पढ़ लेवें। उसके अलावा ओल्ड पेपर जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, ओल्ड पेपर जो है सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सभी सब्जेक्ट के जो है वो आपको सेट के कॉलेज सेट के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, सारे के सारे आंसर सहित, तो उनको भी आप देख लेवे। तो ये सारा मटेरियल आपको यस गुरु ऐप के ऊपर मिलेगा। साथ ही जो है आगामी रणनीतियाँ कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, ये सब भी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए। संदेह से समय जो है वो चला जाता है, संदेह को, द्वंद्व को मिटा दीजिए और पूरी तरह से मन लगाकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप खुद तैयारी शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको ये लगेगा कि रीट की चिंता अब आपकी स्वतः कम हो रही है और सेकंड ग्रेड के प्रति, वरिष्ठ अध्यापक के प्रति आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। धन्यवाद।